everyone, welcome to first ever lesson on English Tutor. Coming from rural background myself, I have seen many people struggling while speaking English language और ये बड़ा natural है because we are not native speakers of English language. ये हमारी mother tongue नहीं है, so it's very natural. But we cannot deny the fact that this is a global language. बहुत सारे कंट्रीज की ये मदर टंग है और उससे भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज की इट इज स्पोकन एज सेकेंड लैंग्वेज. और जितने भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए टेस्ट हैं वो सब, चाहे वो आइल्स है, टोफल है, वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में हैं. तो हम इस लैंग्वेज से भाग नहीं सकते. लेट अस स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड देन विल मूव टू एडवांस लर्निंग. लैंग्वेज जानने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए लैंग्वेज के 3 एंगल्स पे काम होना, साइमल्टेनियसली काम होना ज़रूरी है. और वो 3 एंगल्स, 3 एस्पेक्ट्स कौन से हैं? ग्रामर. किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए ताकि हमें पता हो, हमें सारे रूल्स पता हो हाउ एंड वेयर टू फिट इन दिस वर्ड्स सो दैट दे कैन कन्वे राइट मीनिंग इन अ राइट वे. और नेक्स्ट पार्ट है वोकैबुलरी. जितना ज़्यादा हमारा कंटेंट हमारे पास होगा, जितना भी हम अवेयर रहेंगे, जब हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो हमें अपने आप नहीं आएगी. उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे. आपको रीडिंग ज़्यादा करनी है, आपको देखना ज़्यादा है, सुनना ज़्यादा है और पर्टिकुलरली उस लैंग्वेज को फोकस करके, उस लैंग्वेज को दिमाग में रख के जितना ज़्यादा देखेंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी वोकैबुलरी अपने दिमाग में ऐड करोगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की. सो वोकैबुलरी आना ज़रूरी है, ग्रामर आना ज़रूरी है एंड नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन पार्ट. प्रोनाउंसिएशन पार्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अगर लैंग्वेज आती है, उसके रूल्स भी आते हैं, तो उसको बोलना कैसे है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का एक्सेंट जानना भी ज़रूरी है. हम इन तीनों एस्पेक्ट्स पे हमेशा साथ काम करेंगे. So today we'll start our lesson with silent letters. Silent letters. It's very interesting yet very confusing topic. जब आपने इंग्लिश लिखना शुरू करी तो आई एम वेरी श्योर कि आपको कुछ लेटर्स ने बहुत कंफ्यूज किया होगा क्योंकि लिखते कुछ और है, बोलते कुछ और है. जब आपने नॉलेज वर्ड लिखा फर्स्ट टाइम तो आपके दिमाग में आया ये तो न की आवाज से स्टार्ट हो रहा है, इसको तो एम से शुरू होना चाहिए था, but it started with K and I'm sure you might have been confused कि why it started with K. लेकिन आपके टीचर ने कहा K साइलेंट है. सुनामी तूफान है. सुनामी T से स्टार्ट होता है, S से नहीं. TSUNAMI. Psychology, it is starting with P and not with S, but P is silent letter in a word psychology. निमोनिया, अगेन इट्स स्टार्टिंग विद पी लेकिन आवाज निकल रही है न की. ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि इंग्लिश बहुत पुरानी लैंग्वेज है. तकरीबन 1500 साल पहले इसको बोलना शुरू किया गया और तकरीबन 1300 साल पहले से इसको रिटन में लाया गया. इट्स बीइंग रिटन सिंस 1300 years. तो बहुत पुरानी लैंग्वेज होने के कारण बहुत सारे लोगों के इनपुट्स हैं. और जब आपने कभी डिक्शनरी देखी और डिक्शनरी में कोई वर्ड के मीनिंग देखने की कोशिश की तो उसमें लिखा होता है ओरिजिन ग्रीक, ओरिजिन लैटिन. और आप हैरान होंगे कि कुछ वर्ड संस्कृत के भी इंग्लिश डिक्शनरी में पाए गए. जैसे मदर है वर्ड, मदर इस संस्कृत में मात्र है ये और ये वहीं से डिराइव किया गया. इसीलिए मैंने कहा कि जब आपने डिक्शनरी देखी तो उसमें लिखा होता है डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, डिराइव्ड फ्रॉम सम, जो भी जिस लैंग्वेज से ये वर्ड्स डिराइव किए गए. और इंग्लिश में धीरे धीरे स्लोली इस लैंग्वेज में इवोल्यूशन होता गया वर्ड्स का. इसलिए कुछ वर्ड्स को साइलेंट रखा गया ताकि उनका साउंड चेंज ना हो, मीनिंग चेंज हो जाए. इसका रीजन एक और भी है. इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं और ऑलमोस्ट 45 साउंड्स निकालते हैं जबकि बाकी लैंग्वेजेस में बहुत सारी साउंड्स निकलती हैं. हिंदी भाषा में त साउंड है, थ साउंड है, ध साउंड है.
इंग्लिश में आप वो वाले साउंड्स नहीं देखोगे। जब आप मोबाइल पे अपने फ्रेंड को मैसेज लिखते हो, तुम कल कहाँ थे, तो यू राइट TUM, त वर्ड नहीं है हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। जब आप कहते हो वो छींक रहा था, छ वर्ड नहीं मिलेगा, यू राइट SH, और ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं। अगर साइलेंट लेटर्स को थोड़ा और डिटेल में जानना हो तो लेट अस सी दिस वेरी कॉमन वेरी बेसिक वर्ड्स। टू, TWO2, दो वाला टू, जब डायरेक्शन बताते हैं, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुडे। TOO2, भी, आई लव यू टू, बहुत कॉमन सेंटेंस है। अगर इन वर्ड्स में से टू, TWO2, दो वाले वर्ड्स में से हम W काट दें तो वो टू रह जाएगा, टू डायरेक्शन वाला टू बन जाएगा। ये अपना मीनिंग क्लियर नहीं बता पाएगा। आई कैन नॉट से विद TO गेट मी 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो आपको क्लियर नहीं होगा। टू डायरेक्शन है, ये तो है ही है TO2, और TOO2 में से अगर हम ये O काट दें तो ये डायरेक्शन वाला टू रह जाएगा। आप नहीं कह सकते आई लव यू टू, क्योंकि फिर आई लव यू टू दिल्ली नहीं हो सकता। इसलिए ये वर्ड्स बेशक साइलेंट है, लेकिन साउंड बेशक सेम है, पर अपना मीनिंग पूरा कन्वे कर रहे हैं। सो लिखने में बेशक इनको ऐसे लिखा गया हो, लेकिन मीनिंग तीनों की अलग अलग है। सो नेक्स्ट वर्ड इज राइट। राइट, WRITE, राइट, W साइलेंट है। लिखना, राइट, RIGHT, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो। राइट, WRIGHT, राइट बिल्डर को बोलते हैं। एंड राइट, RITE, राइट रिवाज, रिचुअल्स। अब ये सारे स्पेलिंग बेशक अलग है, साउंड सेम है और मीनिंग डिफरेंट है। W साइलेंट होने से एक अलग से वर्ड मिल गया जिसका अलग मीनिंग है, साउंड बेशक सेम है। राइट आप सब जानते हो, इसको भी राइट बोला जाता है, लेकिन अलग मीनिंग है। सो साइलेंट वर्ड होने से अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग निकल के बाहर आते हैं। आगे हम देखते हैं साइलेंट लेटर्स को। कुछ रूल्स हैं जिनके तहत साइलेंट लेटर्स को वर्ड में साइलेंट रखा गया है। जैसे अगर MD से पहले आता है तो B को प्रोनाउंस नहीं करा जाता। अगर C S से पहले आए, C S के बाद आए तो उसको प्रोनाउंस नहीं करते, साइलेंट रखा गया है। ऐसे कुछ अराउंड 14-15 रूल्स हैं जो अलग वीडियो में मैंने कवर अप करे हैं। आई विल बी पुटिंग अप लिंक ऑफ दैट वीडियो, यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। और आज हम साइलेंट वो वर्ड्स करेंगे जिनमें A to K तक कुछ वर्ड्स करेंगे जिनमें लेटर्स साइलेंट रखे गए हैं। फर्स्ट लेटर स्टार्ट विद फर्स्ट लेटर A। रोमांटिकली, रोमांटिकली A साइलेंट है। म्यूजिकली A इज नॉट प्रोनाउंस्ड। लॉजिकली A साइलेंट है। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ वर्ड्स where B is kept silent, where B is not spoken while it is written in the words. First letter is com, COMB, comb नहीं com. Bomb, dumb, DUMB, dumb. Thumb, show me your thumb, is it painted or not? Climb, I saw a monkey climbing a tree. Plumber नहीं plumber, it's plumber not plumber. Debt, कर्जा, debt. Doubt, my teacher cleared all my doubts. B is not spoken. Subtle, I like subtle colors. B is not spoken. Subtle नहीं subtle. Next are the words where C is kept silent. MUSCLE, it is muscle. C is not spoken. Scissors, scissors. C is not spoken. Fascinate, C is again silent. C is not spoken. C is silent. Scenario, C को नहीं बोला जाता. C is silent.
Next we'll do words where D letter is kept silent, and the first one is Wednesday, not Wednesday, Wednesday. See you on Wednesday. D is silent. Handsome, handsome, not handsome, handsome. He's a handsome guy. Sandwich, not sandwich, again D silent. Sandwich. He's brought sandwich for a lunch today. Edge, D silent. Knowledge, knowledge, D is silent. Bridge, bridge, D silent. Hedge, D again is silent. Next are the words where E letter is silent. Clue, clue, I had no clue he was coming to me. Clue, E silent. Bake, E silent. Taste, this sweet really tastes good. Taste, E silent. Looked, E is silent in looked. Asked में E silent है. Played में E silent है. And wrapped, E is again silent. F में कोई word नहीं होता जिसमें F letter silent हो. Next are the words where G letter is silent. Sign, sign, S-I-G-N. G is silent. Can I have your sign on this? G silent. Design. G is silent in word design. Foreign. बहुत लिखते हो आप word foreign. G is again silent. Champagne. G silent. Though he is rich, but he is good at heart. Though, G silent. High, G is silent. Light, G नहीं बोला जाता. Bright, again G silent. Daughter, G is silent. So these are the words where G letter is silent. Next are the words where H letter is not spoken. जितने भी इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, आप बहुत बोलते हो वो वर्ड्स. What, when, where, why. H is silent in all these words. Whistle, ghost, H silent. C, H, क की आवाज निकालता है. Choir, ग्रुप जो गाते हैं नीचे, choir. H silent है इसमें. Echo, H again silent. Next, letter K, words where K letter is silent. Knife, आपने बहुत ये वर्ड यूज किया है. न से साउंड स्टार्ट होती है लेकिन K साइलेंट है. लिखा K से जाता है. K is silent. No, do you know me? K is silent. Knee, K is silent. Neck, K is again silent. लिखा जाता है, बोला नहीं जाता. Knowledge, K is silent. Not, K is again silent. Hope this concept of silent letters is very much clear to you now. अब ये silent letters words में आपको confuse बिल्कुल नहीं करेंगे. See you soon with another lesson on English grammar. Thank you so much.